गाइस गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? तो इधर हो गई है मेरी तबीयत ख़राब। मुझे नहीं पता था मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी। तो रात को मुझे बुखार आ गया था बहुत तेज़। तो मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, उसमें मेरा टाइफाइड निकला। क्या हुआ? भूख लग रही है? अभी डॉक्टर को सारे मना किया, चीकू और खिचड़ी खाने को किया है केवल। क्या खाने मन कर रहा है? हैं? मेरा हम्म, कोई ऐसी कोई रोटी सब्जी नहीं है अच्छा। घर का। वो घर पे जाकर ठोकनी पड़ेगी तुम्हें, गैस जला के बनानी पड़ेगी, तो बोतल तब बनेगी। 2 बोतल चढ़ गई, एक और चढ़ेगी। अच्छा। क्या समस्या होगी तुम्हें? टाइफाइड और इन्फेक्शन हो गया है, प्लेट पड़ गई है। अच्छा। अभी एक और बोतल बदली जाएगी, देखिए। दर्द हो रहा है इसमें। तो अभी ये घर पर गए हुए हैं क्योंकि घर पर बच्चे अकेले हैं और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मेरा गला बैठ गया है तो मैं यहाँ अकेली थी। मैंने कहा बच्चों को देख कर आओ, क्योंकि पास में ही है हॉस्पिटल। तो ये बच्चों को देखने गए थे। तो यहाँ मेरी दूसरी बोतल चढ़ चुकी है, एक और चढ़ेगी। 3 बोतल बताई थी और मुझे टाइफाइड बहुत बढ़ा हुआ निकला था मेरा। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं, ये देखिए। और ये सो गए हैं क्योंकि सुबह रात को ये भी जग रहे थे। तकलीफ मुझे हो रही थी तो मेरे क्या कहते हैं सर पे पट्टी वगैरह चढ़ाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा गला भी बैठ गया है। तो मैं तो ठीक नहीं हूँ, जो मैं कहूँ मैं ठीक हूँ। आप लोग ठीक हो? तो मेरी तो होगी तबीयत ख़राब, तो आपका ही होगी तबीयत ख़राब। ये देखिए बोतल लगी है, कल 3 चढ़ी बोतल। बहुत सारी दवा मिली है। इसको इसलिए नहीं निकाला क्योंकि 5 दिन तक इंजेक्शन लगेंगे इसमें। तो घर पे भी जाना था, होली आ गई है और कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। आज बच्चों का पेपर लास्ट है। अभी तो मैं हाथ की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे टाइफाइड हो गया था बहुत ज़्यादा और मुझे पता नहीं चला। मुझे बुखार आता था तो मैं मेडिसिन ले लेती थी, अब ज़्यादा हो गया है तो इसलिए ट्रीटमेंट चल रहा है। देखते कितने दिन में। बिस्तर पर लेटे लेटे गला भी बैठ गया मेरा, पता नहीं डिप वगैरह लगी है इसलिए गला बैठ गया किससे। काम ये कर रहे हैं बच्चे के। नाश्ता कर लिया उन्होंने, चाय वगैरह पी ली थी, ब्रेड खा ली थी। तो ये खेल के लिए बच्चे तैयार हो गए क्योंकि आज इनका लास्ट पेपर है। और मैं तो बिस्तर से अभी उठी भी नहीं हूँ क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। सर में दर्द बहुत हो रहा था, पैर दर्द कर रहे थे मेरे। तो ये अपने आप से तैयार हुए थे। इनके पापा ने चाय वगैरह बना दी, नाश्ता करा दिया था। और वैसे ठीक होती हूँ तो तैयार वगैरह कर देती हूँ। आज चोटी भी इसने अपने हाथों से ही बनाई है, बनानी आई जैसी, क्योंकि मेरे हाथ में वो लगा था तो मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज ही पेपर लास्ट है, छुट्टी हो जाएंगी फिर तो इधर इसके शर्ट का बटन टूट गया और हाथ में ये लगा है ना, इस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बटन लगा देती तो मैंने इसकी शर्ट मोड़ दी, अपने आप से ही तैयार हो गया। तो ये दोनों नमस्ते जा।
इसमें मैं अपने लिए बना रही हूँ दलिया। पति देव ने बहुत सारा काम कर लिया है, मतलब सारा कुछ उन्होंने ही करा है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। तो मैं खड़े होकर थोड़ी, उनको नहीं पता है कि दलिया वगैरह कैसे भूना जाता है और कितना होता है, तो मैं खड़े होकर बस दलिया ही भून रही हूँ। बाकी का तो उन्होंने सारा कुछ कर दिया, दूध वगैरह ये सारा गर्म करके रख दिया, लौकी काट दी है, झाड़ू पोछा भी सारे काम कर दिया। मुझसे हो ही नहीं रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं तो बस दलिया फिर इसको कर दे रही हूँ भून कर, क्योंकि भुजा हुआ नहीं था, पैकेट ऐसा ही था। तो क्योंकि दलिया ही बताया है मेरे को, दलिया बताया है, और खिचड़ी वगैरह रोटी के लिए मना कर दिए, और टाइफाइड में हल्का खाना खाना है। तो दलिया और लौकी की सब्जी बनाऊंगी, और थोड़ा सा आटा गूंद कर रोटी के लिए टिफिन के लिए बनाऊंगी। मदद ही मैं मतलब करूंगी, पर इतना नहीं करूंगी, पर वो मदद करेंगे मेरी। आटा वाटा नहीं मैं कहाँ से गूंद दूंगी, क्योंकि उनको नहीं आता आटा वगैरह गूंदना। सही है। तो इधर इन्होंने सारा सामान तैयार कर दिया था, तो मैंने लौकी की सब्ज़ी कुकर में छौंक दी थी, और मैंने इनसे बोल दिया था तुम नहा लो जब तक, तो मैं कर रही थी। तो इधर आटा भी गूंद गया और सब्ज़ी छौंक दी है, उधर दलिया भी मेरा उड़ गया, तो उसको भी मैं बाद में बनाऊंगी। पहले मैं इनका टिफ़िन लगा देती हूँ, उसके बाद ही। इतनी मदद कर दी, क्या कम है क्या। मैं तो बस सब्जी बनाऊंगी, और रोटी जैसे ही बनेंगी वैसे थोड़ा बनाने को तो मना कर रहे, कह रहे मैं तो वहीं मार्केट में खा लूँगा, तो रहने दे, दलिया खा लियो तुम सब्जी से। तो मैंने कहा नहीं, मैं बना दूँगी, इतना भी नहीं है, आराम से बनाऊँगी, धीरे धीरे बन जाएगा। तो लौकी तो मैंने छौंक दी है, बस नमक वगैरह रह गया था वो डालने के लिए, तो वो डाल दिया। ढक्कन नहीं लगाया जा रहा था मुझसे, तो ढक्कन ये लगाने आए थे कुकर का, और सारा कुछ काम तो सारा हो गया, बस खाना बनाना और खाना रह गया, क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगवाने भी जाना है। डॉक्टर ने बोला था कि इंजेक्शन लगेंगे मेरे 5 दिन। तो ये मैंने दलिया निकाल लिया है, और इधर मैं रोटी सेक रही हूँ, और ये घी लगा रहे हैं, और टिफ़िन लगा रहे थे खुद ही। तो जैसे बनी मुझसे वैसी बना दी, और क्योंकि सही नहीं लगता, खुद भी भूखे रहो, बच्चे भी भूखे रहेंगे, तो थोड़ी तकलीफ़ होगी। खाना बना के रख दो, फ्री हो जाएंगे। तो इधर बन गया, इन्होंने भी नाश्ता, मैंने इनसे कहा तुम टिफ़िन लगा के नाश्ता कर लेना, क्योंकि हम रात को जल्दी सो गए थे, तो हमारी आँख खुल गई 6:30 बजे। तो 6:30 बजे मेरा गला बहुत काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इनसे पानी गर्म करवाया, तो वो पिया था, गरारे किए, और चाय दे दी थी। फिर उन्होंने चाय पीने के बाद मैंने टैबलेट ले ली थी खाली पेट की। उसके बाद फिर मैं सोई नहीं, फिर मैं काम करती। मैंने इनसे मतलब इन्होंने कहा क्या क्या काम है बता दे, मैं कर लूँगा। हाँ, तो ये इधर मुझे इंजेक्शन लगवाने जाना है, तो मैंने टॉप निकाल दिया, कुर्ती डाल ली थी। मुझे बाल नहीं बनाने आ रहे थे, क्योंकि मेरे हाथ में ये लगा है, तो इन्होंने लगा दी रबड़, और हम चल दिए इंजेक्शन लगवाने के लिए। और इंजेक्शन इसमें लगेगा, क्योंकि कल का है इसमें, और दर्द भी हाथ में हो गया था। मैं इसको आज इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं इसको निकलवा दूँगी। मेरे दर्द बहुत हो रहा है इस हाथ में, और इंजेक्शन भी लग रहा था, तो मेरा बहुत दर्द हो रहा था, और एकदम खुजली सी हो गई बाजू में, और दर्द भी हो रहा था, क्योंकि नस में लगा होता है, ऊपर से इंजेक्शन ये, तो इंजेक्शन वगैरह में लगा के ये मुझे छोड़ने आए थे घर पर, कह रहे थे कि मैं छोड़ आऊँगा घर पर, क्योंकि मुझे चक्कर से भी आ रहे थे इंजेक्शन लगने के बाद, तो ये मुझे छोड़ गए घर पर।
बहुत, जब ये इंजेक्शन लग रहा था तो गाइस मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं कह रही थी अब मत करो, बस रहने दो, जितना लगा है उतना रहने दो।